ओम शांति। इस कलयुगी तमो प्रधान वातावरण में दुख, अशांति, भय, चिंता के वातावरण में न्यारा और प्यारा रहने का बाबा बार बार इशारा देते हैं। बाबा कहते देह में आकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो और कर्म होते ही न्यारे प्यारे बन जाओ। वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में ना आने व उससे बचने के लिए बाबा विशेष इशारा देते। सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहां भी जो भी पार्ट बजा रहे हो वहां पार्ट बजाते पार्ट से सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है? बाप दादा कहते कभी योग लगता, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहां प्यार नहीं वहां याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। पार्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनो, यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पार्ट बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की सैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पार्ट बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पार्ट बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पार्ट नहीं। सेवा के संबंध से पार्ट। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पार्ट समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 11 अप्रैल 1983 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते बाप दादा को सभी को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बाप दादा कहते बने हो व अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। चाहे किसी भी बंधन से बनाना पड़े, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा।
चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। ऐसे ही बाप दादा अलबेलेपन से मुक्त होने की विधि बताते। बाप दादा कहते अलबेलापन ना आए, उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्वचेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज निज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं, हर घंटे में चेकिंग जरूर करो। जितना अटेंशन देंगे उतना अलबेलेपन से मुक्त हो सकेंगे। ये महावाक्य 10 दिसंबर 1979 के हैं। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के विशेष छटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।